गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा रूल बेस्ड डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप डिक्टेशन की पूरा लिखिए, साथ ही इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन आप राजस्थान हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट के तीनों के लिए लिख सकते हैं। तो डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश डैश यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने पिता या माता का, जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड खा में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे, परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। पैरा। स्पष्टीकरण डैश अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय, आदेश की तारीख से
या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होंगे। विराम पैरा यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्ग्रहित करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के ना चुकाए गए या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंड दे सकता है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन और एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे।